दोस्तों, जब निशाना भारत में आने वाली फॉरेन फंडिंग पे हो और दर्द से कराने की आवाज़ यूएस से आए तो समझ लेना चाहिए कि तीर बिल्कुल सही जगह पर हिट किया है। दोस्तों, ये यूएस कांग्रेसमैन वेले मूरे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत का एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 चर्चों और रिलीजियस चैरिटीज़ का गवर्नमेंट टेक ओवर है और ये क्रिश्चियंस पर क्लियर अटैक है। ये बोल रहे हैं कि सेंट थॉमस के ज़माने से भारत में ईसाई रह रहे हैं। अगर ये एफसीआरए बिल पास होता है तो ये भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए अच्छी खबर नहीं है। मतलब इनके हिसाब से क्योंकि ईसाई भारत में सेंट थॉमस के ज़माने से रह रहे हैं तो अब भारत अपने देश की सॉवरेनिटी के लिए कानून नहीं बना सकता। ये सुनकर हंसी तो आती है, लेकिन फिर समझ आता है कि इट ऑल मेक सेंस। भारत में जो देश लंबे समय से रिलीजियस कन्वर्जन्स को फंड करता आता है, जब उसके पैसे पर लगाम लगना शुरू होता है तो डर तो होगा ही ना। लेकिन 1.5 अरब की आबादी वाले देश की संसद में कानून बनाने का अधिकार किसी अमेरिकी सांसद को नहीं है। ये कोई अटैक ऑन फेथ नहीं है, ये भारत की सॉवरेनिटी की रक्षा है। अच्छा, पहले हम रिले मूरे को थोड़ा सा एजुकेट कर देते हैं। चलिए साफ साफ समझते हैं कि बिल असल में क्या कहता है जिससे इन्हें इतनी मिर्ची लग रही है। ये कहता है कि विदेशी पैसे से चलने वाले रिलीजियस एजुकेशन, सत्संग, ट्राइबल फेथ प्रिजर्वेशन जैसी एक्टिविटीज में प्रोसेलिटाइजेशन यानी धर्म परिवर्तन करना अब परमिटेड लिस्ट से बाहर है। पैसा कहाँ से आ रहा है, किस कम्युनिटी तक पहुंच रहा है, इसका पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। अगर लालच, दबाव या फिर मदद के बदले कन्वर्जन साबित होता है तो लाइसेंस सस्पेंड या फिर कैंसिल हो जाएगा। विदेशी पैसे से बनी प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल हुआ तो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी से अपने नियंत्रण पर ले सकती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन वापस ले आती है तो सब कुछ लौट आता है, लेकिन नहीं ला पाती तो फिर परमानेंटली हो जाता है। और सबसे जरूरी बात कि अगर वो असेट जगह पूजा की है तो फिर कानून साफ कहता है कि उसका रिलीजियस कैरेक्टर बनाए रखना जरूरी है। कोई चर्च को मंदिर को या फिर मस्जिद में बदलने का प्रावधान नहीं है। घरेलू पैसे से बनी संपत्ति या फिर शुद्ध भारतीय फंडिंग वाली संस्थाओं पर यह लागू बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ विदेशी पैसे से बनी चीजों पर यह लागू होता है। सरकार बार बार कह चुकी है, पीआईबी से लेकर के गृह मंत्री तक, कि ये कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख, सेकुलर एनजीओज सबके लिए एक समान है। एंड ऑल्सो दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द बिल। लेकिन फिर भी अमेरिका में हंगामा क्यों है? क्योंकि असली दर्द फेथ का नहीं है, फंडिंग पाइपलाइन का है। इस एक नोटिफिकेशन ने सालों से चल रहे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है। फंडिंग आती है चैरिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर के नाम पर, स्कूल, अस्पताल, अनाथालय का मुखौटा, और फिर गरीब, लाचार आदिवासी क्षेत्रों में आस्था का सौदा शुरू हो जाता है। बेंगलुरु में हाल ही में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की शिकायत पर द टिमोथी इनिशिएटिव नाम की अमेरिकी मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। विदेशी डेबिट कार्ड्स के नेटवर्क से करोड़ों रुपए भारत लाए जाने और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गतिविधियों से जुड़ी आरोपों की जांच चल रही है। ऐसे ही कई बड़े नाम वर्ल्ड विजन इंडिया जैसे संगठनों के एफसीआरए रद्द या फिर सस्पेंड हुए क्योंकि जांच में रेगुलेटरीज और डिक्लेयर्ड पर्पस से हटकर के काम सामने आए हैं। ये कोई अकेला मामला नहीं है, पैटर्न साफ है। सामाजिक सेवा के नाम पर फंडिंग और फिर कन्वर्जन ओरिएंटेड आउटरीच, जमीन खरीदो, मिरेकल हीलिंग करो, स्कॉलरशिप के नाम पर बच्चों को टारगेट करो, ये तरीके बार बार सामने आए हैं। भारत का संविधान धर्म मानने और प्रचार का अधिकार तो देता है, लेकिन जबरन या फिर प्रलोभन से किसी का धर्म बदलवाने का कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 1977 में ये बात साफ कह चुका है। दोस्तों, इस पर हमने एक डिटेल वीडियो पहले ही किया है, लिंक बायो में हो, उसे आप जरूर देखिएगा। अच्छा चलो, इसी कड़ी में आज मैं आपको अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड दिखाता हूँ। अमेरिका में एक एफआरए यानी कि फारा नाम का कानून है जो 1938 से चल रहा है। इसमें विदेशी प्रिंसिपल्स के लिए काम करने वालों को रजिस्टर करना पड़ता है, फंडिंग और एक्टिविटीज डिस्क्लोज करनी पड़ती है। मकसद साफ, अमेरिकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को फॉरेन इन्फ्लुएंस से बचाना। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा ने भी फॉरेन इन्फ्लुएंस ट्रांसपेरेंसी कानून बनाए हुए हैं। अब हमारा एफसीआरए और अमेरिका का ये फारा एकदम सिमिलर तो नहीं है ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के, लेकिन ये दोनों ही अपने ही देशों के सॉवरेन इंटरेस्ट का बचाव करते हैं। मतलब जब अमेरिका अपना हित बचाता है तो डेमोक्रेसी की रक्षा कहलाती है, लेकिन जब भारत विदेशी पैसे पर नजर रखता है और नेशनल इंटरेस्ट को प्राथमिकता देता है तो अचानक से रिलीजियस फ्रीडम अंडर अटैक का शोर मच जाता है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, जो बाकी हर मुद्दे पर एक दूसरे के दुश्मन हैं, भारत के इस ट्रांसपेरेंसी कानून पर एकजुट हो जाते हैं। सीनेटर जेम्स रिच से लेकर के कांग्रेसमैन मूरे तक। ये बाईपार्टीसन यूनिटी कोइंसिडेंटल नहीं है, ये रिवीलिंग है। जब भारत कहता है कि विदेशी पैसे से कन्वर्जन या फिर एंटी नेशनल एक्टिविटीज नहीं चलेंगी तो जिन नेटवर्क्स का ऑपरेशनल स्पेस सिकुड़ता है वही दर्द से कराते हैं। देखिए, भारतीय क्रिश्चियन समुदाय को कोई खतरा नहीं है। जो संस्थाएं कानून के दायरे में पारदर्शी तरीके से जेन्युइन चैरिटी और धार्मिक कार्य के लिए काम करती हैं, उनके पास डरने की कोई वजह नहीं है। डर सिर्फ उनको है जिनके हिसाब में काला है। भारत की पार्लियामेंट में चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा कानून बनता है। कोई फॉरेनर इतिहास की किताब खोल करके मुंह उठा करके आ जाए और भारत को चेतावनी दे दे जस्ट बिकॉज हम देश को आगे रख रहे हैं, ऐसा कम से कम इस सरकार में तो नहीं होगा। देखिए, थॉमस की कहानी बहुत सुंदर है लेफ्टिस्ट और एक्टिविस्ट के लिए, लेकिन वो किसी को भारत की सॉवरेन पर वीटो नहीं देती। मैं आपको एक बार फिर से बोल देता हूं कि एफसीआरए सुधार राष्ट्रीय हित, इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी की रक्षा के लिए है, किसी समुदाय या धर्म को निशाना नहीं बनाते हैं। जो विदेशी फंडिंग भारत के अंदर आस्था और कोहेजन को निशाना बना रही थी, उस पर लगाम लगा रही, और जब उस लगाम से दर्द की आवाज समुद्र पार से आ रही हो तो समझ लीजिए कि तीर एकदम सही जगह पर हिट हुआ है। देखिए, भारत पहले रहेगा और बाकी सब बाद में। इस पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।